नाउ कम टू द ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में हमने पहले देखनी है, वी आर लुकिंग एट द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस। तो हमें देखना है स्ट्रेप्टोकोकस ह्यूमन बॉडी में आने के बाद क्या क्या कर सकता है। स्ट्रेप्टोकोकस के ह्यूमन बॉडी में दो तरह के इन्फेक्शन होते हैं। एक होता है बाय इन्विजन। बाय इन्विजन ये ह्यूमन बॉडी में इंटर हो सकता है थ्रू ऑरल कैविटी। ये इंटर हो सकता है थ्रू ऑरल कैविटी, मतलब उड़ता फिरता हवा से ये ऑरल कैविटी में इंटर हो सकता है और सबसे पहले क्या कर सकता है, गला शला ख़राब करेगा। ये जिसे आप आम ज़बान में सोर थ्रोट बोलते हो, लेकिन आपने और हमने मेडिकल टर्म यूज़ करनी है तो हमने फेरिंजाइटिस बोलना है। तो ये ह्यूमन बॉडी में इंटर हो सकता है थ्रू ऑरल कैविटी और सबसे पहले गला शला ख़राब करेगा, जिसे एक्यूट फेरिंजाइटिस बोलते हैं। एक्यूट फेरिंजाइटिस करने के बाद स्ट्रेप्टोकोकस के मूड पे डिपेंड है कि उसने ऊपर जाना है या नीचे। अगर इसने ऊपर जाना है तो ये पहुंच जाएगा पैरानेज़ल साइनसिस में। पैरानेज़ल साइनसिस में ये क्या करेगा, एक्यूट साइनसाइटिस करेगा। पैरानेज़ल साइनस आपको पता है कि एक हमारे पास फ्रंटल है और मैक्सिलरी है, स्फेनॉइड है और इथमॉइड है। ये इसका क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा, जिसे उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, साइनसाइटिस। अब साइनसाइटिस या तो फिर वो क्या कर सकता है, फेरिंग्स में एक ट्यूब ओपन हो रही होती है जिसे यूस्टेशन ट्यूब बोलते हैं, जो कि फेरिंग्स को कनेक्ट कर रही होती है मिडल ईयर कैविटी के साथ। तो ये वहाँ पहुंचकर इन्फेक्शन कर सकता है, जिसे हम ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। ओटाइटिस मीडिया बेसिकली ईयर इन्फेक्शन है जिसमें मिडल ईयर कैविटी में फ्लूइड बढ़ जाता है और फिर जो है यूस्टेशन ट्यूब में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ओटाइटिस मीडिया। अगर ये नीचे जाएगा, मतलब अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से मुराद है लंग्स। लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। तो लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट से मुराद है लंग्स, और लंग्स में ये क्या करेगा, नमूनिया, इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस नमूनिया। तो लंग पेरेन्काइमा ब्लड वेसल के साथ बड़ी क्लोज अप्रॉक्सीमेशन में होता है। तो आपको पता होगा कि कोई भी पैथोजन जो लंग्स में होता है उनको ब्लड में एंटर होना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तो वो क्या विद इन नो टाइम क्या हो सकता है, बैक्टीरीमिया। बैक्टीरीमिया, सिंपल प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन ब्लड, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन ब्लड। उसके बाद अगला काम क्या हो सकता है कि बैक्टीरिया स्टार्ट मल्टीप्लाइंग एंड इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन, दैट इज़ नॉन एज सेप्टिसीमिया। तो थ्रू ब्लड स्ट्रीम क्या हो सकता है, मेनिंजिस में जा सकता है पैथोजेंस। मेनिंजिस में जाकर क्या करेगा, मेनिंजाइटिस करेगा। उसके बाद जा सकता है जॉइंट्स में। जॉइंट्स में इट कैन प्रोड्यूस सेप्टिक आर्थराइटिस, देन एंड इट कैन आल्सो प्रोड्यूस इन्फेक्टिव इंडोकार्टाइटिस। ये कहाँ जा सकता है, कार्डियक वेल्व थ्रू जो है ये ब्लड स्ट्रीम कहाँ जा सकता है, कार्डियक वेल्व। तो वहाँ जाके क्या करेगा, इन्फेक्टिव इंडोकार्टाइटिस। ये करेगा द मोस्ट डीप सीटेड इन्फेक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी which is the infection of cardiac valve, which is known as infective endocarditis। अब जो है आपके पास दो ही पैथोजन हैं जो इन्फेक्टिव इंडोकार्डाइटिस करते हैं। एक है स्टेफलोकोकस और दूसरा है आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस। तो आपको रूट पता है तो पैथोजन आपके पास ब्लड थ्रू ऑरल कैविटी इंटर हो सकता है और क्या करेगा, नमूनिया करेगा, बैक्टीरीमिया करेगा, सेप्टिसीमिया। तो ब्लड स्ट्रीम से ये कहाँ जाएगा, मेनिंजिस में मेनिंजाइटिस करेगा, फिर
जॉइंट्स में जाके सेप्टिक अर्थराइटिस करेगा। देन जो है कार्डियक वेल्व को इन्फ्लेम करेगा, मतलब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करेगा। देन उसके बाद ये इंटर हो सकता है वाया, इन्वेड कर सकता है वाया स्किन। तो स्किन में जाके ये स्किन इन्फेक्शन कोज कर सकता है। यहाँ पे है हमारे पास सेल्यूलाइटिस, एरिसिपेलिस, एक्यूट फॉलिकुलाइटिस एंड स्कारलेट फीवर। सेल्यूलाइटिस जो है आपके पास वो क्या करता है, यहाँ पे स्ट्रेप यहाँ पे क्या करता है कि ये इन्फ्लेमेशन करता है स्किन की और सबकुटेनियस टिश्यू की। सेल्यूलाइटिस जो है स्किन के जो अंदर फैट्स वगैरह होती हैं उनको क्या करता है, इन्फ्लेम करता है और स्किन की इन्फ्लेमेशन करता है। तो इसको हम, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलाइटिस। और इस एरिसिपेलिस में क्या होता है कि इसमें जो है, इसमें भी स्किन और सबकुटेनियस टिश्यू को क्या करता है, इन्फ्लेम करता है स्ट्रेप। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये अपर जो ऊपर वाला हिस्सा है, सही है, स्किन की जो सबकुटेनियस के जो ऊपर वाला हिस्सा, ये सिर्फ उसको इन्फ्लेम करता है, पूरा नहीं, सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा। दोनों सेम ही है, मिलते जुलते हमारे पास जो है इन्फेक्शन है दोनों स्ट्रेप के। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि ये डीप टिश्यू को इन्फ्लेम करता है सेल्यूलाइटिस, जबकि एरिसिपेलिस जो है ऊपर वाले हिस्से को, सबकुटेनियस के ऊपर वाले हिस्से को इन्फ्लेम करता है। अब फ़र्क क्या है इसमें कि सेल्यूलाइटिस में आपको डिफ्यूज मार्जिन मिलेंगे स्किन पर, एक्रेश होगा जिसके मार्जिन क्या होंगे, डिफ्यूज़ होंगे। अगर आपके पास एक पेशेंट आएगा और आपसे कहा जाएगा कि सेल्यूलाइटिस है और स्किन पे जो है एक्रेश है जिसके मार्जिन स्किन के अंदर डिफ्यूज़ हो रहे हैं, तो वो दैट्स द कंडीशन ऑफ सेल्यूलाइटिस। अब अगर ये कहें कि पेशेंट आया है और स्किन पे इन्फ्लेमेशन है, रेश है और उसके मार्जिन जो है वो वेल डिफाइंड है और उसके मार्जिन के ऊपर आपको वेसिकल्स मिल रहे हैं, तो वेसिकल से मुराद आपका जो है, वेसिकल्स मीन्स फ्लूइड फिल्ड लीजन्स, वेसिकल्स। फ्लूइड फिल्ड लीजन्स आपको मिलेंगे मार्जिन्स के ऊपर। तो बात यह है कि सेल्यूलाइटिस में आपको डिफ्यूज़ मार्जिन मिलेंगे और एरिसिपेलिस में आपको वेल डिफाइंड मार्जिन्स मिलेंगे। वेल डिफाइंड एरिसिपेलिस में आपको वेल डिमार्केटेड मार्जिन्स मिलेंगे। अब बात है, आगे बढ़ते हैं, एक्यूट फॉलिकुलाइटिस। एक्यूट फॉलिकुलाइटिस बहुत ही सिंपल है, इन्फ्लेमेशन ऑफ हेयर फॉलिकल। ये जो आम रूटीन के जो इक्का दुक्का हेयर फॉलिकल होता रहता है, तो ये हमारे पास एक्यूट फॉलिकुलाइटिस की कंडीशन है। अब आते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट है स्कारलेट फीवर। स्कारलेट फीवर में जो है होता ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि स्कारलेट फीवर क्या है, तो इट्स अ स्ट्रेप्टोकोकल टॉन्सिलाइटिस और साथ में स्किन पर एक रैश होता है। इस कंडीशन को हम स्कारलेट फीवर कहते हैं। जैसे आम रूटीन की जो सोर थ्रोट होते, टॉन्सिलाइटिस होते हैं, उसमें आपके पास स्किन पे कोई रैश नहीं होता। ये उस टाइम होता है जब आपके पास टॉन्सिलाइटिस हो, सही है, कंडीशन टॉन्सिलाइटिस की हो और साथ में मैक्यूलो पेप्यूलर रैश हो आपके स्किन पे, तो दैट्स द कंडीशन स्कारलेट फीवर। ठीक है, अब आते हैं, आपको पूरा ओवरव्यू बता देती हूँ कि स्ट्रेप जो है बाय इन्विजन थ्रू ओरल कैविटी इंटर होगा, सही है। सबसे पहले आके वो क्या करेगा, एक्यूट फेरेंजाइटिस करेगा। एक्यूट फेरेंजाइटिस करने के बाद इसके मूड पे डिपेंड होगा कि इसने नीचे जाना है, इसने ऊपर जाना है या नीचे। अगर ये ऊपर जाएगा तो ये क्या करेगा, एक्यूट साइनसाइटिस, पेरानेजल साइनसिस का इन्फेक्शन करेगा।
फिर जाएगा, या तो फिर जा सकता है आपके पास ओटाइटिस मीडिया करेगा, एयर इन्फेक्शन करेगा, सही है। तो ये दो कंडीशन हो सकती है अगर ये ऊपर जा सकता है। अगर ये नीचे जाएगा तो क्या करेगा, लंग्स में जाएगा, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा। लंग्स में क्या करेगा, इट इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस नमूनिया, इसने नमूनिया करना है। और इसका जो नमूनिया है ये टिपिकल नमूनिया कहलाता है, क्योंकि बैक्टीरिया हमारे पास क्या है, बैक्टीरिया हमारे पास टिपिकल है। ऑल ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है, टिपिकल है। तो यहाँ पे जो नमूनिया करेगा बैक्टीरिया वो टिपिकल नमूनिया कहलाएगा। फिर उसके बाद जो है ब्लड में इंटर होगा तो क्या होगा, उस कंडीशन को बैक्टीरियमिया कहते हैं। फिर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा बैक्टीरिया और टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा, तो दैट्स द कंडीशन सेप्टिसीमिया। और ब्लड स्ट्रीम से वो मेनिंजेस में जा सकता है, मेनिंजाइटिस कर सकता है। फिर जॉइंट्स में जाके सेप्टिक आर्थराइटिस कर सकता है। उसके बाद जॉइंट्स में जाकर सेप्टिक आर्थराइटिस कर सकता है। उसके बाद वो क्या कर सकता है कि कार्डियक वेल्व को इन्फ्लेम करता है, कार्डियक वेल्व को इन्फ्लेम करेगा, तो इसको हम कहते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अब आते हैं, अगर ये स्किन के रास्ते इन्वेड करेगा, इट कैन आल्सो इन्वेड वाया स्किन, तो ये क्या कर सकता है, सेल्यूलाइटिस कर सकता है, एरिसिपेलिस कर सकता है, एक्यूट फॉलिकुलाइटिस और स्कारलेट फीवर कर सकता है। सेल्यूलाइटिस से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपको डिफ्यूज मार्जिन मिलेंगे, कि इसकी जो मार्जिन है वो आपके जो स्किन टिश्यू है उसमें मिक्स हो रहे होंगे, तो वो आपको जो है दैट्स ऑलवेज द फीचर ऑफ सेल्यूलाइटिस। लेकिन आपको अगर मार्जिन वेल डिमार्केटेड मिलेंगे या वेल डिफाइंड मार्जिन, आपको स्किन पर एक रैश मिलेगा, सही है, और वो उसके मार्जिन आपको क्या होंगे, वेल डिफाइंड मार्जिन मिलेंगे, और उसके ऊपर वेजिकल्स होंगे, फ्लूइड फिल वेजिकल्स, तो वो दैट्स द features of erysipelas. Acute folliculitis infection, inflammation of hair follicle. अब स्कारलेट फीवर जो है इट्स बेसिकली स्ट्रेप्टोकोकस टॉन्सिलाइटिस विथ मैक्यूलर पेप्यूलर रेश ऑन स्किन। तो ये हमारे पास है स्ट्रेप्टोकोकस का स्पेक्ट्रम बाय इन्विजन थ्रू ऑरल कैविटी और थ्रू स्किन। तो एक और तरह के स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होते हैं विच इज़ नॉन एज पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। स्ट्रेप्टोकोकस का एक तो होता है बाय इन्वेजन थ्रू ऑरल कैविटी और थ्रू स्किन, और जो दूसरी तरह के जो इन्फेक्शन होते हैं वो है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। ये वो होते हैं जिनमें जो कि हमारे पास 1 से 3 हफ्ते बाद, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के 1 से 3 हफ्ते बाद दोबारा अपेयर होते हैं, विच अकर्स, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, विच अकर्स आफ्टर 1 to 3 weeks of streptococcal infection. Coccal infection यानी कोई भी इन्फेक्शन होगा, स्ट्रेप्टोकोकस का कोई भी इन्फेक्शन होगा, स्किन का होगा या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का होगा, होने के बाद ख़त्म हो जाए और उसके 1 से 3 हफ्ते बाद दोबारा अपेयर हो, तो उसको हम कहते हैं पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, वो कहलाएगी पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। अब इसमें जो है एक प्राइम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल में, प्राइम कार्डियो वैस्कुलर डिजीज़।
विच इज़ नॉन एज रोमैटिक फीवर। और दूसरी जो कंडीशन है वो है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, PSGN। ये अभी आपने ये कॉन्सेप्ट रखना है कि हर इंसान में पैदाइश के बाद स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है। ये बड़ा कॉमन बैक्टीरिया है, हर किसी को हो सकता है ये इन्फेक्शन, लेकिन हर इंसान में पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन नहीं होता, हर इंसान में रोमैटिक फ़ीवर नहीं होता, हर इंसान में पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस नहीं होता। तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जो है वो सिर्फ उन बच्चों में होता है जिनमें पैदाइशी तौर पर कार्डियक वेल्व और GBM मिलती जुलती होती है स्ट्रेप्टोकोकस से। क्योंकि कार्डियक वेल्व रोमैटिक फ़ीवर में क्या होता है, आपके पास यहाँ लिख लेती हूँ, रोमैटिक फ़ीवर में आपके पास इन्फ्लेम होते हैं कार्डियक वेल्व, और पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में आपके पास इन्फ्लेम होंगी GBM। GBM स्टैंड फॉर ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब जिन लोगों में पैदाइशी तौर पर कार्डियक वेल्व और GBM मिलती जुलती होंगी स्ट्रेप्टोकोकस से, तो उनमें क्या होगा कि उनमें जो है रोमैटिक फ़ीवर में आपके पास कार्डियक वेल्व इन्फ्लेम होंगी, और पोस्ट और जिनमें जो है GBM मिलती जुलती होंगी स्ट्रेप्टोकोकस से, तो उनमें जो है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होगा, GBM आपकी क्या होगी, इन्फ्लेम होगी। अब पूरा चक्कर क्या है, स्टोरी क्या है कि आपको चाहिए एंटीजेनिक माइमेक्री, और एंटीजेनिक माइमेक्री से मुराद है कि आप बॉडी में कोई ऐसा स्ट्रक्चर लेकर पैदा हुए हो जो कि मिलता जुलता हो किसी इन्फेक्टिव एजेंट से। यानी जब जब आपको कोई इन्फेक्टिव एजेंट इन्फेक्ट करेगा तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनेंगी बॉडी में, तो वो एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, उस इन्फेक्टिव एजेंट को तो मार देगी, लेकिन मारने के बाद जब सर्कुलेशन में घूम रही होंगी तो देखेंगी कि बॉडी में जिस स्ट्रक्चर के अगेंस्ट हम बने हुए, बॉडी में बिल्कुल उससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर कोई और भी है, तो वो क्या करेंगी, एंटीबॉडीज़ उसी स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर जाएंगी, मतलब उनको उन पर अटैक कर देंगी। अब जिसमें कार्डियक वेल्व जो है वो स्ट्रेप्टोकोकस से मिलती होंगी, तो वो एंटीबॉडीज़ जाकर क्या करेंगी, कार्डियक वेल्व पर अटैक कर देंगी। तो ये स्टोरी थी आपकी रोमैटिक फ़ीवर की। और अब जिन में जो है GBM मिलती जुलती होंगी स्ट्रेप्टोकोकस से, तो वही एंटीबॉडीज़ जो स्ट्रेप्टोकोकस के अगेंस्ट बनी थी, स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडीज़, तो वही स्ट्रेप्टोकोकल एंटीबॉडीज़ क्या करेंगी, GBM पर अटैक कर देंगी और उनको क्या करेंगी, डिस्ट्रॉय कर देंगी, उनको इन्फ्लेम कर देगी। तो ये थी आपके पास स्ट्रेप्टोकोकल का स्पेक्ट्रम, कंप्लीट स्पेक्ट्रम है आपके पास स्ट्रेप्टोकोकस का। नाउ वी टेक अ लुक एट स्टेफिलोकोकस। दूसरा जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई है वो हमारे पास है स्टेफिलोकोकस। ये भी वाया इन्वेजन थ्रू ओरल कैविटी ये भी इन्वेट कर सकता है, और थ्रू ओरल कैविटी इन्वेट करने के बाद इसकी जो नेचुरल हिस्ट्री है वो बिल्कुल मिलती जुलती है स्ट्रेप्टोकोकस से, सेम एज स्ट्रेप्टोकोकस। ये भी थ्रू ओरल कैविटी इन्वेट करने के बाद फेरेंजाइटिस कर सकता है। उसके बाद इसके मूड पे डिपेंड है कि इसको ऊपर जाना है तो ये क्या करेगा, अक्यूट साइनोसाइटिस करेगा। उसके बाद ये एक्यूट ओटाइटिस मीडिया करेगा, फिर ये
नीचे जाएगा, नीचे जाने से मुराद लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में जाएगा और वहाँ पे क्या करेगा, नमूनिया करेगा, बैक्टीरियमिया करेगा, सेप्टिसीमिया करेगा और फिर ये मेनिंजाइटिस कर सकता है, सेप्टिक आर्थराइटिस कर सकता है, इन्फेक्टिव इंडोकार्टाइटिस कर सकता है। तो ये भी जो है इसकी भी स्टोरी बिल्कुल सेम है स्ट्रेप्टोकोकस की तरह। अब ये जो है स्किन में भी इन्वेड कर सकता है। स्किन में इन्वेड करने के बाद ये क्या करता है, ये सेल्यूलाइटिस कर सकता है, एक्यूट फॉलिकुलाइटिस कर सकता है और कार्बनकल, इम्पेटिगो, ये सारे हमारे पास क्या है, स्किन इन्फेक्शन है। सेल्यूलाइटिस पे तो हमने बात कर ली है और एक्यूट फॉलिकुलाइटिस पे भी हमारी बात हो गई है, इन्फ्लेमेशन ऑफ हेयर फॉलिकल। अब ज़्यादा जो सेल्यूलाइटिस है ये स्टेफलोकोकस करता है, स्ट्रेप भी करता है लेकिन स्टेफलोकोकस ज़्यादा जो है वो स्टेफलोकोकस करता है। और इसके बाद हमारे पास नाउ वी कम टू द कार्बनकल। कार्बनकल हमारे पास ज़्यादातर डायबिटिक्स में होता है। डायबिटिक्स में बैक ऑफ द बॉडी जो है एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन होता है, जिसे हम बाज़ औक़ात एरिया ऑफ इंड्यूरेशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बैक ऑफ द बॉडी से मुराद बैक ऑफ नेक, बैक ऑफ शोल्डर, बैक के ऊपर इधर उधर जो है आपको मल्टीपल ओपनिंग मिलती हैं, एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन मिलता है और उसके ऊपर क्या होती है, मल्टीपल ओपनिंग होती है, पस ड्रेनिंग साइनसिस, और उससे क्या होता है कि पस बाहर आ रहा होता है। तो वो आपके पास है कार्बनकल, वो कंडीशन आपके पास क्या होती है, कार्बनकल की। तो अगर आपके पास एक केस आ जाए और आपसे कहा जाए कि एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन है और वेल डिफाइंड मार्जिन है, तो वो केस आपके पास होगा एरिसिपेलिस का। आप स्क्रीन पे आपको एक पिक्चर नज़र आ रही है और उसमें आपको वेल डिफाइंड मार्जिन नज़र आ रहे हैं और मार्जिन के ऊपर आपको जो है फ्लूइड फिल्ड लीजन मिल रहे हैं, देखें। तो ये जो है दैट इज़ एरिसिपेलिस। और अगर आपके पास केस ऐसा आ जाए और आपसे कहा जाए कि एरिया ऑफ इंड्यूरेशन है और साथ में मल्टीपल ओपनिंग है जिससे पस बाहर आ रहा है, तो दैट इज़ द केस ऑफ कार्बनकल। तो कार्बनकल का भी जो है मैंने स्क्रीन पे पिक्चर हैं, देख ले आप उसे, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी पिक्चर। दूसरा है आपके पास इम्पेटिगो। इम्पेटिगो होता है ज़्यादातर बच्चों में, इट्स अ कंडीशन विच अफेक्ट चिल्ड्रन। तो एक बात आपने याद रखनी है कि किसी भी स्किन इरप्शन केस को पिक करना हो आपने, तो दो चीज़ें आपने याद रखनी है, एक साइट किस जगह पर है और दूसरा उसकी मॉर्फोलॉजी और अपीयरेंस। अब जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में जो पिक्चर्स वगैरह आती हैं ये असेंबली वगैरह में, तो उसमें आपको देखकर बताना होगा कि मोस्ट लाइकली ये क्या हो सकता है। जैसा कि बटरफ्लाई रेश आप हमेशा फेस पर होता है, पैरों पर तो नहीं हो सकता। इसी तरह इम्पेटिगो जो है वो ज़्यादातर क्या होता है, बच्चों में फेस पर होता है। फेस पर लिप्स और ओरल कैविटी के अराउंड आपको डेलिकेट वेजिकल्स मिलते हैं। डेलिकेट वेजिकल्स अराउंड लिप्स एंड ओरल कैविटी विच रप्चर very quickly and give you golden yellow crusting। अब पिक्चर शो हो रही है स्क्रीन पर कि अराउंड ओरल कैविटी आपको क्या मिल रहा है, स्कैब और क्रस्ट, जो कि किस कलर में है, गोल्डन येलो कलर का। तो आपने क्लू याद रखना है कि गोल्डन येलो क्रस्टिंग आपको इम्पेटिगो के केस में मिलेगा। स्टेफलोकोकस के जो दूसरे तरीक़ों से इन्फेक्शन या ह्यूमन बॉडी में डिज़ीज़ प्रोड्यूस करने की जो वजह होती है वो होती है बाय रिलीजिंग टॉक्सिन ऑन स्किन। ये स्किन पर क्या करता है, टॉक्सिन रिलीज़ करता है स्किन में। यहाँ पर हम देखते हैं स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम।
स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम स्टेफ के स्किन में इन्वेट करने की वजह से नहीं होता, ये स्किन पर टॉक्सिन रिलीज़ करने की वजह से होता है। और यहाँ पर जो है अगर आपसे कोई कहे कि स्कैल्डेड टेट्रा एस क्या है, तो टेट्रा एस इज़ बेसिकली स्टेफलोकोकस स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम। टेट्रा so it is basically by release of toxin on skin, epidermolytic toxin on skin। ये एपिडर्मोलाइटिक टॉक्सिन्स का नाम ही बता रहा है कि इसने क्या करना है, एपिडर्मस को तोड़ देना है। अब जो आपको मिलेगा एरिया ऑफ इन्फ्लेमेशन या एरिया ऑफ इंड्यूरेशन, और एपिडर्मिस की तो 5 लेयर होती है, तो वो क्या होंगी, टूटना शुरू हो जाएंगी वन बाय वन। जब लेयर ऑफ एपिडर्मिस टूटना शुरू होंगी, पील ऑफ वन बाय वन करना स्टार्ट हो जाएंगी। ऑनियन के छिलके जो आप एक एक करके उतारते हो, बिल्कुल इस तरह स्किन की जो लेयर्स होती हैं वो एक एक करके उतरती हैं। तो उस स्किन को हम क्या कहते हैं, ऑनियन पील स्किन। जैसे आप गैस्ट्रोएंटेराइटिस जब आप पढ़ोगे तो देखोगे कि पास पैथोजन ऐसे हैं जो इंटेस्टाइन में जाने के बाद टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, जैसे विब्रियो कॉलरा वगैरह इंटेस्टाइन में जाके जो है टॉक्सिन रिलीज़ करता है। लेकिन बास पैथोजन हमारे पास ऐसे होते हैं जो फूड पे टॉक्सिन रिलीज़ करते हैं, और वो प्री फॉर्म टॉक्सिन जब आप खाने के साथ खा लोगे तो वो आपके क्या कहलाएगा, फूड पॉइजनिंग। when pre-formed toxin are ingested with the food, जो पहले से ही खाने पे मौजूद टॉक्सिन आप खाने के साथ खा लोगे तो वो आपका क्या है, फूड पॉइजनिंग। मेनली अनईटन फूड पे होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर कोई बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह मंगवाया है और आपने खाया नहीं, उसे फ्रिज में रख दिया, या आपने कोई बिरयानी वगैरह या कोई ऐसा फूड जो आपने खाया नहीं फ्रिज में रख दिया, तो उस पे क्या होगा, स्टेफ जो है वो टॉक्सिन रिलीज़ कर देगा। तो इसके बाद हमारे पास है वो एक बात आपने याद रखनी है, से पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है, इस तरह पोस्ट स्टेफलोकोकल इन्फेक्शन नहीं होता हमारे पास, क्योंकि हमारी बॉडी में स्टेफ के जैसे स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ होता। तो इस वजह से हमारी बॉडी में पोस्ट स्टेफलोकोकल इन्फेक्शन नहीं हो सकता।